नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत जोड़ो यात्रा का आज 27वां दिन है और इस समय यात्रा कर्नाटक में मौजूद है और दशहरा के चलते 4 से 5 अक्टूबर को यात्रा विश्राम पर रहेगी। इस बात की जानकारी कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश द्वारा दी गई है। इसके साथ ही जयराम रमेश द्वारा ट्विटर पर एक अखबार की कटिंग शेयर करते हुए लिखा गया कि भारत जोड़ो यात्रा का असर देखिए, जो देश को तोड़ते हैं और समाज में जहर फैलाते हैं वो आज अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए गरीबी, बेरोजगारी और असमानता का मुद्दा उठा रहे हैं। दरअसल इस कटिंग में आरएसएस नेता दत्तात्रेय होसबोले ने कहा है कि गरीबी, बेरोजगारी देश में दानव की तरह खड़े हैं और असमानता भी बढ़ रही है। सोमवार देर रात जम्मू कश्मीर के डीजी हेमंत लोहिया की उनके निवास पर किसी ने हत्या कर दी। पुलिस को उनके घरेलू सहायक पर शक है, जो कि इस समय फरार है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा यह जानकारी दी गई। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मुकेश सिंह द्वारा बताया गया है कि घटना के बाद से फरार घरेलू सहायक की तलाश शुरू कर दी गई है। मुकेश सिंह ने बताया कि 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी लोहिया बावन शहर के बाहरी इलाके में अपने उदयवाला निवास पर मृत मिले, जिनका गला रेता गया था और उनके शरीर पर जलने के भी निशान थे। पुलिस प्रमुख ने कहा कि घटनास्थल की प्रारंभिक जांच से लग रहा है कि यह संदिग्ध हत्या है, क्योंकि बाद में शव को आग लगाने की भी कोशिश की गई है। लोहिया के घर पर फोरेंसिक एवं अपराध जांच दल ने भी निरीक्षण किया। वहीं हेमंत लोहिया की मौत की खबर मिलते ही जम्मू कश्मीर अलर्ट मोड पर आ गया है। स्वदेशी एलसीएच यानी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को सोमवार को औपचारिक रूप से अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। बता दें कि इस हेलीकॉप्टर का नाम प्रचंड रखा गया है और यह रडार को भी चकमा देने में सक्षम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आईएएफ प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीआर चौधरी की मौजूदगी में इसे वायुसेना में शामिल किया गया। इस हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर के वायुसेना में शामिल होने से एयरफोर्स की ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ये एक बहुउपयोगी हेलीकॉप्टर है जो कि कई तरह की मिसाइलें दागने और हथियारों का इस्तेमाल करने में सक्षम है। बता दें कि इस एलसीएच को देश में ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने विकसित किया है और इसे ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात करने के लिए विशेष तौर पर डिजाइन किया गया है। इसके अलावा एलसीएच पर फायरिंग का भी कोई खास असर नहीं पड़ सकता और इसकी रेंज 50 किलोमीटर तक है और यह 16,400 फीट की ऊंचाई से हमला कर सकता है। अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि एलसीएच और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव में कई समानताएं हैं। यह रात को हमला करने और इमरजेंसी की स्थिति में सुरक्षित उतरने की क्षमता रखता है। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सोमवार को कर्नाटक के मैसूर पहुंच गई हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि दशहरे के कारण 4 से 5 अक्टूबर को यात्रा का विश्राम रहेगा, जिसके चलते कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 6 अक्टूबर को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी। कांग्रेस कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। वहीं यात्रा जब नागमंगला मांड्या जिले से होकर गुजरेगी तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी शुक्रवार को इस यात्रा में शामिल होंगी। भारत जोड़ो यात्रा केरल और तमिलनाडु में कई जगहों का सफर तय करते हुए अब कर्नाटक में चल रही है। इस यात्रा में राहुल गांधी का बारिश के दौरान भीगते हुए भी भाषण देने का एक वीडियो काफी वायरल हो गया है। कांग्रेस के विरोधी रहे राजनीतिक विश्लेषकों का भी इस वीडियो को लेकर कहना है कि काफी दिनों बाद किसी नेता की ऐसी तस्वीर सामने आई है। कुल मिलाकर कांग्रेस इस समय लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। इस समय आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार की सियासत गरमाई हुई है और इसी बीच सोमवार को आरजेडी कार्यालय के बाहर एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया, जिस पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताते हुए बिहार सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल इस पोस्टर पर आरजेडी प्रमुख लालू यादव भगवान विष्णु के विराट स्वरूप में नजर आ रहे हैं और उनके पुत्र यानी बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भगवान कृष्ण के रूप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सारथी बने दिखाई दे रहे हैं और नीतीश अर्जुन की भूमिका में रथ पर सवार हैं। अब वहीं आरजेडी कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए इस पोस्टर से बिहार में सियासी पारा चढ़ गया है। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने एक कविता के सहारे से नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। सिन्हा ने आगे कहा कि कोई भ्रष्टाचार छिपाने, कोई महत्वाकांक्षा पाले और कोई अवैध संपत्ति अर्जित करने को लेकर एक मंच पर आने का प्रयास कर रहे हैं।
ऐसे में सभी स्वार्थी दल एड़ी और चोटी का जोर लगाए हुए है, लेकिन जनता सत्य के साथ ही खड़ी है। चुनाव आयोग ने सोमवार को 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए तारीख की घोषणा कर दी है। इन 6 राज्यों में महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार, तेलंगाना, ओडिशा और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। जिन सीटों पर चुनाव होने हैं वो महाराष्ट्र की अंधेरी पूर्व, हरियाणा की आदमपुर, तेलंगाना की मुनुगोडे, उत्तर प्रदेश की गोला गोरखपुर और उड़ीसा की धामनगर विधानसभा सीटें हैं। इसके अलावा बिहार की मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव कराए जाएंगे। बता दें कि इन सीटों पर उपचुनाव की अधिसूचना 6 अक्टूबर को जारी की जाएगी और 3 नवंबर को वोटिंग की जाएगी। 6 नवंबर को गिनती होगी और उसी दिन परिणाम आ जाएंगे। भारतीय रुपए में गिरावट लगातार जारी है। सोमवार को अमेरिकी गिरावट के साथ 81.89 के स्तर पर बंद हुआ है और दिन में रुपया कारोबार के दौरान 81.925 के स्तर पर पहुंच गया और इससे पहले पिछले हफ्ते के अंतिम कारोबारी दिन यानी कि शुक्रवार को रुपया 33 पैसे बढ़कर 81.40 के स्तर पर बंद हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।